बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इजरत करनैन विद द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज हम डील कर रहे हैं 1.4 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक छिड़ेगा वो ये कहा जाएगा कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। आप मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करें। जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल टू सी, जबकि एफ ऑफ एक्स है वो मेरे बच्चे यू है, करली ब्रैकेट, यहाँ पे है 2x + 5, इधर मेरे बच्चे है 2x + 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, जबकि 4x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन। और याद रखना, यहां पर ये जो c की वैल्यू है वो गिवन है कि वो 2 के बराबर। शुरू करते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कहा जाए कि कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, आपने 3 चीजें निकालनी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक वैल्यू। अब इसका क्या तरीकाकार है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुका हूं, लेकिन आज फिर बताऊं। अब ये देखिए, हम लिखेंगे सोल्यूशन। मैं कह रहा हूं कि पहले बेशक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। अब ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि लिमिट एक्स टू सी के ऊपर माइनस लगाते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी के ऊपर माइनस लगाते हैं। अच्छा, अब ये बताओ मेरे बच्चे, यहां पर क्या काम करोगे, लिमिट एक्स टू सी कितना है 2 के ऊपर माइनस लगाओ। अब मेरे बच्चे, हमने ये डिसाइड करना है कि यहां पर x 2 से ग्रेटर है या x 2 से लेस है। जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर 2 के ऊपर माइनस लगाओ, मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर है, अगर 2 में से कुछ माइनस करें, 2 में से कुछ माइनस करें तब 2x के बराबर है, इसका मतलब है 2x से बड़ा है। देखिए ना, अगर आपके पास दो चीजें हैं, मैं आपको कहूं कि इसमें से कुछ माइनस करें तब ये चीज इसके बराबर है, इसका मतलब ये चीज इससे बड़ी है। अब गौर करिएगा, अगर 2 के ऊपर माइनस लगा है, इसका मतलब है 2x से बड़ा है। तो आपने ये जहन में बात रखनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 के ऊपर माइनस होता है, इसका मतलब है 2 बड़ा है x से। यहां पर देखिए फंक्शन कौन सा होगा, इधर देखना, ये 2 बड़ा है x, ये बन, इसका मतलब है यहां पर फंक्शन आ जाएगा मेरे बच्चे 2x + 5। होप सो बात समझ आ गई होगी कि 2 के ऊपर माइनस का मतलब है 2 बड़ा है x से, ये 2 बड़ा है x से, ये वाला फंक्शन आपने लेना है जहां पर 2x से बड़ा है। x की जगह क्या पुट करोगे 2, x की जगह 2 पुट करोगे, 2 × 2 n + 5, 2 × 2 4 + 5, लेकिन 4 × 5 कितना आ जाता है 9। आप मेरे बच्चे ये लिख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट। यार अब ये बताएं कि अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट। अच्छा यार, ये बताएं कि राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टू सी के ऊपर प्लस लगाते हैं और ये फंक्शन। अच्छा, ये मुझे बताएं कि लिमिट एक्स टू सी कितना है 2 के ऊपर प्लस। याद रखना, देखिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि 2 के अंदर कुछ प्लस करें तब 2x के बराबर है, इसका मतलब है 2x से छोटा है। याद रखना, 2 के ऊपर माइनस हो 2 बड़ा है x से, 2 के ऊपर प्लस हो 2 छोटा है x। क्योंकि देखे ना, एक चीज में कुछ ऐड करना है तब वो दूसरे के बराबर है, इसका मतलब है 2 में कुछ प्लस करें तब 2x के बराबर है, इसका मतलब है 2x से छोटा है। वहां पे देखें, अगर 2 के ऊपर प्लस है 2 छोटा है x से, ये 2 छोटा है x से इस फंक्शन के पास, तो इसका मतलब है यहां पर आ जाएगा 4x + 1। अब ये बताएं, x की जगह मैंने क्या पुट करना है 2, यहां पर पुट कर लो 4 × 2 और ये +1, 4 2 विल बी 8 + 1 एंड इट विल बी 9। आप लिख लें कि ये मेरे बच्चे राइट हैंड लिमिट है। याद रखना, आखिरी चीज हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। याद रखना मेरे बच्चे, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी के ऊपर माइनस, राइट हैंड लिमिट के लिए सी के ऊपर प्लस, लेकिन वैल्यू के लिए सी के ऊपर कुछ भी नहीं लगाते। तो ये देख लें, वैल्यू मेरे बच्चे कैसे करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और ये फंक्शन, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाते, इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लेकिन सी कितना है 2। अच्छा, अब वैल्यू के लिए आप वो फंक्शन लोगे जिसमें 2 और x के दरमियान इक्वल का साइन हो। ये देखिए, ये 2 और x के दरमियान इक्वल का साइन, ये वाला फंक्शन लेंगे, इसका मतलब है यहां पर मेरे बच्चे आप ले लोगे 2x + 5। ये बताएं, x की जगह 2 पुट करना है, तो यहां पर पुट करोगे 2 × 2 और ये +5, 2 × 2 4 + 5, लेकिन 4 + 5 कितना आ जाता है 9। ये मेरे बच्चे कौन है, वैल्यू। अच्छा, अब सुन लीजिएगा कंटिन्यूटी के बारे में कॉन्सेप्ट,
कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब ये देखें, इस सवाल के लिए आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है वैल्यू। सो आप क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज, मेरे बच्चे क्या है, कॉन्टिन्यूस। आई होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स सेकंड पार्ट। अब लिखेंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, फिर यही कहता है कि आप लोग ये क्या करें, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी, जिसके अंदर मेरे बच्चे ये फंक्शन गिवन है, ये यूं है 3x-1, लेकिन कब, इफ x इज लेस देन, फिर है 4 इफ x इक्वल टू 1, फिर है 2x इफ x ग्रेटर देन 1। अच्छा, यहां पर जो c मेरे बच्चे गिवन है वो 1 के बराबर। अच्छा, ये बताएंगे कि अगर आप लोगों ने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, फिर हमारा मकसद वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू। लेट्स स्टार्ट हियर। अच्छा, आ जाओ मेरे बच्चे, ये जी सोल्यूशन। हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेकिन आपको बताया मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी के ऊपर माइनस लगाते हैं और ये फंक्शन। अच्छा, ये भाई फार्मूला होता है, इसका मतलब है लिमिट एक्स टू सी, सी देखिए 1 है, 1 के ऊपर माइनस। अच्छा, मैं पिछले सवाल में भी आपको बता चुका हूं कि 1 के ऊपर माइनस हो इसका मतलब है 1 बड़ा है एक्स से। ये देखें 1 बड़ा है एक्स से, इस फंक्शन के पास है, मतलब यहां पर आ जाएगा 3x-1। अब x की जगह 1 पुट कर दो, जब ये पुट करोगे 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 3 मनफी 1 जो कि 2 आ गए। आप ये लिख लें कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। ये बताएं, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टू सी के ऊपर प्लस और ये फंक्शन। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, सी कितना है, सी आपका 1 है, इसका मतलब है 1 के ऊपर प्लस। अच्छा, बार बार कह रहा हूँ कि 1 के ऊपर माइनस हो 1 बड़ा एक्स है, 1 के ऊपर प्लस हो 1 छोटा एक्स। ये देखो 1 छोटा एक्स है, इस फंक्शन के पास है, इसका मतलब है यहाँ पर मेरे बच्चे आ जाएगा 2x, लेकिन हमने x की जगह 1 पुट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 एंड इट विल बी 2। आप ये लिख लें कि ये मेरे बच्चे राइट हैंड लिमिट है। आखिरी चीज़ हम निकालेंगे वैल्यू। अच्छा, वैल्यू के लिए क्या काम करोगे, लिमिट एक्स टू सी और ये फंक्शन, लेकिन c से क्या मुराद है, c की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा, याद रखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि वैल्यू के लिए वो फंक्शन लेते हैं जिसमें x और 1 के दरमियान इक्वल का साइन। ये देखो इक्वल का साइन इसके पास है 4। अच्छा, याद रखना ये लिमिट एक कांस्टेंट फंक्शन की है, कांस्टेंट लिमिट की कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। इसका जवाब 4 ही आ गया, ये वैल्यू। अच्छा, अब अगर आप और करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब 2 है, राइट हैंड लिमिट का जवाब 2 है, लेकिन वैल्यू का जवाब 4 है। इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन वैल्यू इनके बराबर नहीं है। तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम मेरे बच्चे नीचे क्या लिखेंगे, सो गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, किस पे जी, एट, बेशक आप लिख लें x इक्वल टू सी, और c किसके बराबर है, 1। आई होप सो मेरे बच्चे बात आपको समझ आ गई होगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन हम डील कर रहे हैं इसका मेरे बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट। लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नहीं है, ये हम वैसे ही करेंगे। एफ ऑफ एक्स, इसमें है
3x if x is less than or equal to -2, फिर ये x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1 if x is greater than -2 but less than 2, फिर है 3 if x is greater or equal। अच्छा, अब ये मेरे बच्चे कहता है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। आप ये कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करें एट, अच्छा एक मेरे बच्चे कह रहा है एट x इक्वल टू 2, एक कह रहा है x इक्वल टू -2। याद रखना मेरे बच्चे, इसका मतलब है ये बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो है। मतलब एक बार आपने टोटल 2 पर काम करना है, एक बार आपने टोटल -2 पर काम करना है। तो कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं, अपने सवाल के दो केसेस बना लेते हैं। पहले लिखिए ये मेरे बच्चे हम सॉल्यूशन, पहले बेशक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केस नंबर 1 और उसमें क्या काम कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 2, मतलब 2 पे काम कर रहा हूँ। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 पे राइट हैंड लिमिट, 2 पे वैल्यू, फिर -2 पर काम करूंगा। लेकिन पहले 2 पे चेक करते हैं। देखिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। अब मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट को ये बात बिल्कुल पुख्ता हो गई होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 के ऊपर माइनस लगाते हैं। अब सी वाला चक्कर नहीं है, डायरेक्ट 2 लिखना है। और ये देखें, और यहाँ पर फंक्शन। अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये बात भी आपने पिछला सवाल समझ के बात पुख्ता हो गई होगी कि 2 के ऊपर माइनस का मतलब है 2 बड़ा है x से। यहाँ से देखें, अच्छा अक्सर बच्चे यहाँ पर मिक्स कर बैठते हैं, 2 बड़ा है x, 2 को देखना है, -2 को ना देखना। ये देखें, ये 2 बड़ा है x, इस फंक्शन के पास 2 बड़ा है x है, -2 को नहीं देखना, ये 2 बड़ा है x है। ये यहाँ पर है x स्क्वायर -1 के पास, x की जगह क्या पुट करना है मेरे बच्चे, 2 पुट करना है। तो यहाँ पर पुट करोगे 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 जो कि 3 है। आप ये लिख लें कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बिल्कुल मेरे बच्चे मैंने 2 पर ही काम करना है, लेकिन मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। लिखेंगे लिमिट x टू 2 के ऊपर प्लस का साइन और ये फंक्शन। अच्छा अब ये बताओ मेरे बच्चे, लिमिट x टू 2 के ऊपर प्लस, इसका मतलब है 2 छोटा है x, 2 के ऊपर माइनस का मतलब है 2 बड़ा है x से, 2 के ऊपर प्लस का मतलब है 2 छोटा है x है। ये देखिए 2 छोटा है x से, इस फंक्शन के पास है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसका मतलब है इसका जवाब 3 आ गया। अब आप ये लिख लें कि ये राइट हैंड लिमिट। मेरे बच्चे तीसरी चीज़ जिसको वैल्यू कहते हैं, और ये बताएं वैल्यू के लिए लिमिट x टू 2 लिखेंगे और ये फंक्शन, इसका मतलब है लिमिट x टू 2। अच्छा x टू 2 से क्या मुराद है कि आपने वो फंक्शन लेना है जिसमें 2 और x के दरमियान इक्वल का साइन हो। यहाँ पे देखें ये 2 और x के दरमियान इक्वल का साइन, इसी के पास है 3, तो यहाँ पर ये 3 आ गया। लेकिन आप ये लिख लें कि ये भला कौन है, ये वैल्यू। अच्छा अगर आप गौर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, इसकी मेरे बच्चे राइट हैंड लिमिट भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है। इसका मतलब है आप पहले ये लिख लें कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये चीज़ बराबर है भला किसके, वैल्यू के। आप ये कहोगे सो गिवन फंक्शन इज, मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूस बताएंगे किस पर, एट x इक्वल टू 2। लेकिन याद रखना 2 पर कॉन्टिन्यूस है। अभी मुझे -2 पे चेक करना है, आ जाए -2 पर भी चेक करते हैं, कोई बात नहीं। अब ये देखें, इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि अलग एक केस बना लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जी केस नंबर 2 कि अब मेरे बच्चे मैं किस पे चेक करूंगा, एट x इक्वल टू -2। बिल्कुल वैसे ही काम करूंगा जैसे +2 पर किया था। अब मैं अच्छा -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, -2 पर राइट हैंड लिमिट, -2 के ऊपर वैल्यू। अब पहले मैं लिखूंगा जी ये जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद है लिमिट x टू -2 के ऊपर मनफी का निशान और ये फंक्शन। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, लिमिट x टू -2, अच्छा अगर -2 के ऊपर मनफी का निशान है, इसका मतलब है -2 बड़ा है x से, -2 बड़ा, यहाँ पे देखो ये -2 बड़ा है। अब -2 बड़ा है x से, इस फंक्शन के पास है 3x के पास, तो यहाँ पर ये 3x आ जाएगा। लेकिन आपने x की जगह -2 पुट करना है, तो ये 3 इंटू -2 तो -6 आ जाएगा। लेकिन आप ये लिख लें कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट।
अच्छा अब मेरे बच्चे मैं इसी -2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। भला कैसे? लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर फिर प्लस का साइन और ये फंक्शन। अच्छा ये बताओ कि लिमिट x अप्रोचेस टू ये -2 के ऊपर प्लस का साइन, अगर याद रखना -2 के ऊपर प्लस हो इसका मतलब -2 छोटा है x से। यहाँ पे देखें ये -2 छोटा है x से, इस फंक्शन के पास है, मकसद है x स्क्वायर -1 के पास, लेकिन x की जगह आपने -2 पुट करना है तो -2 का स्क्वायर -1, इसका मतलब है 4 - 1 इट विल बी 3। अच्छा आप ये लिख लेंगे कि ये राइट हैंड लिमिट है। मेरे बच्चे अब हम निकालेंगे वैल्यू। अच्छा याद होगा आपको -2 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये देखें इसका मतलब है वैल्यू के लिए हम क्या काम करेंगे, लिमिट x टू -2 और ये फंक्शन। अच्छा इसका ये मतलब हो गया, ये देखें लिमिट x टू -2, हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें -2 और x के दरमियान इक्वल का साइन हो। ये देखें -2 और x के दरमियान इक्वल का साइन इस फंक्शन के पास है, मतलब 3x के पास। अब x की जगह मैंने -2 पुट करना है तो 3 × -2 इट विल बी -6। अच्छा आप लिख लो मेरे बच्चे कि ये वैल्यू है। अच्छा लेकिन गौर करना, वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम कोई नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है, राइट हैंड लिमिट 3 है, ये मतलब तीनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है आप ये लिखोगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट की, और ये बराबर नहीं है किसके, वैल्यू के। आप ये कहोगे सो गिवन फंक्शन इज क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस, कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है किस पे, एट x = -2 पर तो कॉन्टिन्यूस था, लेकिन मेरे बच्चे -2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।